लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे नेतृत्व संकट के बीच राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में अपने आवास कावेरी पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्थायी सुलह का संदेश दिया। 8 दिसंबर को बेलगांव में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले दोनों ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला होगा उसे वे पूरी तरह मानेंगे। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही खींचतान और परोक्ष बयानबाजी के बाद ये बैठक पार्टी में एकता का संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की अंतिम तस्वीर अभी भी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी है। Join together, we have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. At the same time, we are fortunate with all your cooperation and all the legislation's cooperation. We are giving a government with a good governance. We will continue to do so. Today, we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session, which is going to be held. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा के कोटा शहर के ट्रैफिक सिग्नल मुक्त सिस्टम की तारीफ पर खुशी जाहिर की है। ये उनकी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकसित हुआ था। सोशल मीडिया पर महिंद्रा के शेयर किए वीडियो के साथ एक्स पर गहलोत ने कहा है कि इससे कोटा अब दुनिया में सबसे व्यवस्थित शहरों में शुमार है। उन्होंने महिंद्रा को चंबल रिवर फ्रंट देखने का न्योता दिया, जो एक वास्तविक विकास मॉडल का उदाहरण है। कोटा का यह प्रोजेक्ट 1400 करोड़ की लागत से बना चंबल नदी तट का आकर्षक क्षेत्र है, जो पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण का प्रतीक बन चुका है। क्या आपको पता है कोटा भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि सिग्नल फ्री बना दिया गया है, और ये विश्व का ऐसा दूसरा शहर है जो कि बिल्कुल सिग्नल फ्री है। यहाँ पे कोई भी रेड लाइट नहीं है। यहाँ पे हर जगह सर्किल, अंडरपास और ब्रिज बना दिए गए हैं ताकि आप इजीली ट्रैफिक को क्रॉस कर सको और कोई भी ट्रैफिक जाम में ना फंसो। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी जाएगी और इसे बाबर के नाम पर बनाया जाएगा। कबीर ने इसे अपना धार्मिक अधिकार बताया और जोर देकर कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत संकल्प है, चुनावी गणित से जुड़ा नहीं है। हालांकि टीएमसी ने अपने आप को इस विवाद से अलग कर लिया है और कहा है कि यह विधायक का व्यक्तिगत फैसला है, पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने इस ऐलान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हुमायूं कबीर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर सेंट्रल एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा है कि जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति संवेदनशील है। थार की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को अब राजधानी दिल्ली से सीधे सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन से नई दैनिक सुपरफास्ट ट्रेन स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन दिल्ली के शकूर बस्ती से जैसलमेर के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। रेल मंत्री ने कहा है कि जैसलमेर जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को दिल्ली से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। 16 कोच वाले इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की सुविधाएं होंगी। रेल मंत्री ने साथ ही ऐलान किया कि राजस्थान में 55,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं के तहत कई नई ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। आज जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है। बहुत ही जरूरी जैसलमेर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसलमेर में करीब 15 लाख पर्यटक आते हैं हर साल, तो दिल्ली और जयपुर और जोधपुर की कनेक्टिविटी इससे सुधरेगी। साथ ही साथ जैसलमेर से जोधपुर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने का काम भी आरंभ होगा। पोखरण में बहुत एक इम्पोर्टेंट कई वर्षों से जो एक पेंडिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, एक लूप लाइन बनाने का कंप्लीट। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन में सेकेंड एंट्री का काम भी शुरू होगा और जैसलमेर में कोचिंग डिपो शुरू होगा। और जैसलमेर का स्टेशन जिस तरह से भव्य बना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।